बचपन से ना एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक बार जंगल में ना एक खरगोश और एक कछुए की रेस हुई। अब खरगोश जो है वो दौड़ता रहा तो उसको लगा मैं आगे बढ़ गया हूँ, ये कछुआ तो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो वो रास्ते में जाके सो गया। अब वो सो गया तो धीरे धीरे कछुआ अपनी उसी स्पीड से चलता चला गया और कछुआ जीत गया। सुनी है ना सबने। तो आपको ये बताऊं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये 5 आदतें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो खरगोश सो गया था, उसने प्रोक्रेस्टिनेट करा, इसलिए वो जीत नहीं पाया। तो अगर आपको विनर्स एटीट्यूड चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, तो दोस्तों ये 5 चीजें जो आज मैं आपको बताने जा रही हूं, ये आपको अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर करनी होंगी। तैयार हैं आप? तो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आज आपको इन 5 तरीकों को बिल्कुल अपनी जिंदगी से बहिष्कार करने का तरीका बता रही हूँ, निष्कासित करने का तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप एक विनर एटीट्यूड के साथ, सक्सेसफुल एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। चाहे आप वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी होम लाइफ हो, आपको इन 5 चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नंबर 1 जो है ना, सबसे ऊपर जो चीज़ आती है ना, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। सही है ना? रेजोनेट कर रहे हो ना इस चीज से कि काम को टालना या एंड मोमेंट पे सारे काम को इकट्ठा करके करने में हमें घबराहट फील होती है। स्टूडेंट्स बहुत करते हैं ये काम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अरे ये तो इजी है, बाएं हाथ का खेल है। पर जैसे ही एग्जाम आता है, उनके पास इतना सिलेबस आ जाता है, इतना कुछ पढ़ने को आता है, तो हाय मम्मी घबराहट हो रही है, काश ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, मैं पहले से क्यों नहीं पढ़ी। ये सारी फीलिंग्स उनके अंदर आ जाती हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक चीज़, एक राक्षस, एक रावण है जो आपके सिर पे बैठ के, रावण के भी 10 सिर थे लेकिन उसमें इसे एक सिर गधे का था, जिसको हम सुनते हैं माइथोलॉजिकल फैक्ट्स में। तो वो एक सिर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। उसको अगर हटा दोगे ना, तो अपने काम को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में हर रोज करोगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो आपको आगे बढ़ने के लिए छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। नंबर 2 जो सबसे बड़ा राक्षस है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने लिए बुरा बोलना, अपने लिए नेगेटिव सोचना। आमतौर से होम मेकर्स में, गृहिणियों में ये बहुत ज़्यादा पाया गया है। मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते जी, हम तो जस्ट हाउस वाइफ है। अरे आप इतना कुछ करते हो, अरे आप इतना कुछ। जब मैं काम नहीं करती थी, एक होम मेकर थी, तो मुझको ही पता है कि मैं इससे ज़्यादा काम करती थी। मैं सुबह उठ के सारा काम करती थी, मैं रात तक सारा काम करती थी। तो मुझे पता है कि कितनी अहमियत है आपकी ज़िंदगी में हम सब के लिए, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो हम सब के लिए। तो हमेशा अपने आप से जो हम नेगेटिव बात करते हैं, जो नेगेटिव विचार रखते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं बस इतना ही कर पाऊंगी, या मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, जितना भी हम सोचते हैं जितना भी मैं कर लूँ उतना पूरा नहीं पड़ता मेरी फैमिली के लिए, हम सारा दिन काम कर रहे हैं फिर भी हम कम कर रहे हैं, ये सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको सफलता से दूर रखती है। क्योंकि आप जो कर रहे हो उसको तो अप्रिशिएट कर नहीं पाते हो, और अपने लिए उल्टा इतना नेगेटिव लगातार बोलते हो कि आप उसके चक्रव्यूह में घूम जाते हो। आपका जो एक माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। आप जो अपने बारे में सोचते हो वो इतना नकारात्मक है कि आप उसी में ही घूम के उसी लूप में चले जाते हो। एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको जो काम करते हो वो कम लगने लगता है। सो सक्सेस के लिए आपको हमेशा अपने साथ पॉजिटिव टॉक करनी पड़ेगी, एक माइंडसेट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अपने आप को ये बोलना पड़ेगा, हाँ जो हम कर रहे हैं आज अभी वो हमारा बेस्ट वर्जन है। नंबर 3, आमतौर से जो हम देखते हैं, फियर ऑफ फेलियर। हमें ना गिरने से इतना डर लगता है कि हम उस पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट भी है। हमें ऐसा लगता है कि हम इसको करेंगे और हम फेल हो जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली हम उसे करते ही नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने अपनी रियल लाइफ में एनालाइज किया होगा कि हम एक जॉब पे अप्लाई नहीं करते, हम सोचते हैं हमारा स्किल सेट इतना कम होगा, या फिर हम इसके लिए लायक नहीं है, या हमसे ज़्यादा अच्छे और भी लोग बैठे हैं इस दुनिया में। अग्रीड, सारी बातों को अग्री। पर अगर आपने अप्लाई कर भी दिया तो क्या होगा ज़्यादा, ये जो डर है ना आपके अंदर, ये हट जाएगा, रिजेक्शन ही तो आएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में आप पास ही तो नहीं होगे, लेकिन फेलियर के फियर से आप अप्लाई करना, उसके लिए आगे बढ़ना बंद कर दोगे। तो आप सक्सेस से तो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे हो, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हो पर पीछे मुड़ रहे हो। तो वो पीछे मुड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये जो गिरने का डर है ना,
गिरने का डर, डूबने का डर, या फिर आगे ना बढ़ने का डर, या हारने का डर, ये सिर्फ आपके मन में है। और जब तक नहीं करोगे ना, जब तक नहीं करोगे तो गिव अप ही कर रहे हो। तो गिव अप मत करो, इस डर से जीतो, इससे ऐसी छलांग लगाओ कि लोग भी कहें वाह, ये वो इंसान है जो डर के आगे जीत है पर विश्वास करता है। इसके लिए माउंटेन ड्यू की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। अब दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी बोलती है गोल मिस्ड इज सेल्फ हिट। अगर आपका गोल मिस हो गया तो आप सेल्फ को हिट कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। सो नंबर 4 कहता है लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, लैक ऑफ गोल सेटिंग आपको सक्सेस से दूर रखती है। सो अ गोल मिस इज अ सेल्फ हिट। अगर मैंने कोई गोल अच्छी तरह नहीं बनाया, गोल फेलियर भी हो गया, तो भी वो सेल्फ हिट है, क्योंकि गोल हैज टू बी रियलिस्टिक। सो लैक ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग भी आपको सक्सेस से दूर ले जाता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप कराता है, परेशानियां दिखाता है, और ऐसे तनाव के घेरे में खड़ा कर देता है जिससे आप निकलना बहुत मुश्किल पाते हो। सो अगर आपके गोल सही नहीं है तो आप उसको जाओगे कैसे? ये है कि मैंने एक डेस्टिनेशन हिट कर ली है, पर वो डेस्टिनेशन के लिए जो मैंने टाइम जीपीएस में देखा है वो टाइम सही नहीं है, वो टाइम रियलिस्टिक नहीं है। मुझे 24 घंटे लगातार कार ड्राइव करके वहां तक पहुंचना है। कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल है मेरे अपने लिए, विदाउट एनी हेल्प डूइंग दैट। सो मैंने उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर दिया ताकि वो गोल रियलिस्टिक हो गया, और मुझे सफलता के छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स मिल गए हैं अचीवमेंट के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए। कभी ब्रेक फेल होता है तो गाड़ी चलते देखते हो, गाड़ी सीधा जाकर कहीं से टकरा जाती है, या टेढ़ी मेढ़ी होकर कहीं खाई में या पुल से कहीं भी गिर जाती है। ये मूवी सीन्स में हमने बहुत देखा है। तो नंबर 5 कहता है जब भी आप अपनी गाड़ी को इग्नोर करोगे, जब भी आप अपनी सेल्फ केयर को इग्नोर करोगे, आप बिना ब्रेक के सिर्फ चले चले जाओगे, चले चले जाओगे, चले चले जाओगे, तो आपका कहीं टकराना सुनिश्चित है। सक्सेस आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नींव जो है ना आपकी ग्रोथ की, आप खुद, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ना आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ना मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ना इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। बस चले चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो इस रेस में जिसमें सिर्फ लूजर आप हो। तो इस रेस के सबसे ज्यादा लूजर जब आप हो, तो आपको सिर्फ एक करना है, रेस के हर पर्क पे, हर माइलस्टोन पे आपको एक सिप पानी पीना है। दैट इज सेल्फ केयर। आपको अपने आप पर इतना ध्यान देना है कि आप उस गाड़ी को बिना ब्रेक के या ब्रेक के साथ जैसे भी चाहो वैसे मैनोवर कर सकते हो, वैसे चला सकते हो। तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स क्या हैं? मैंने अपने लिए गार्डनिंग की हॉबी क्रिएट करी है, मैंने अपने लिए रीडिंग की हॉबी क्रिएट करी है, कोई म्यूजिक सीखा है, नई लैंग्वेज लर्न करी है, मैंने अपने आप को सींचा है, अपने आप को ग्रो करा है। सक्सेस तो अपने आप मिल जाएगी। तो आफ्टर ऑल, अगर स्वस्थ मन है तो स्वस्थ तन है, और आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो सक्सेस आपके पैरों में आएगी। तो इन 5 आदतों को दूर करने से आप सक्सेस के उतने ही पास जाओगे जितना आप अपने लिए सोचते हो आपका टारगेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज अपना प्यार हमें जताते रहिए। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। सायोनारा, फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे।